नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। रेप केस में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। उससे पहले राम रहीम बहस पूरी होने के बाद जज के सामने रो पड़ा। साथ ही बोला, मुझ पर रहम कर दीजिए जज साहब। 23 अगस्त को गोवा के पणजी और वालपोई में हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिल गई है। पणजी सीट से पर्रिकर 4803 वोट से जीते। उन्होंने कांग्रेस के गिरीश चोंडकर को हराया। वहीं वालपोई से भी बीजेपी ने विश्वजीत राणे जीत गए हैं। मुंबई के सीरियल बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की फांसी के खिलाफ आधी रात में सुनवाई करने और निर्भया बलात्कार कांड के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखने वाले जस्टिस दीपक मिश्रा ने आज देश के 45वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर चीन भी इस मामले में कूद गया है। चीनी मीडिया ने पंचकुला हिंसा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत पहले अपनी आंतरिक समस्या सुलझाए। साथ ही अखबार ने डोकलाम से भारत को सेना हटाने को भी कह दिया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भारत की रक्षा तैयारियों को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि हमारी रक्षा प्रणाली दुनिया में बेहतरीन मानी जाती है। किसी भी परिस्थिति में भारत खुद की रक्षा करने में सक्षम है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि भारत को हमेशा तैयार रहना होता है। बता दें कि जेटली ने ये बातें हैदराबाद में कही। डोकलाम में जारी भारत और चीन के बीच विवाद का असर मोबाइल कारोबार पर पड़ने लगा है। चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो और वीवो के 400 चीनी कर्मचारी भारत छोड़कर वापस लौट रहे हैं। एक खबर के मुताबिक कंपनी का मानना है कि भारत से कर्मचारी हटाने का कदम उसने जुलाई और अगस्त के दौरान स्मार्टफोन सेल में गिरावट के चलते उठाई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब युद्ध का ऐलान हो गया है। मेरे दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप भाजपा को भगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी को भगाने के लिए जो हमने युद्ध का ऐलान किया है, उस युद्ध की कमान अब तेजस्वी के हाथ में हमने सौंप दिया है। यूपी में एक तरफ जहां भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं, वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री भी बारिश से बेहद परेशान हैं। लखनऊ में एक मंत्री ने अपने घर की छत टपकने की शिकायत की है। योगी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने खुद ये चौंकाने वाली जानकारी दी है। पिछले साल की तरह इस साल भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मुहर्रम के दिन शाम 6 बजे के बाद दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाई है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया है। बग्गा ने इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर की दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट की टिकट भी बुक करा ली है और ट्विटर के जरिए उसकी तस्वीर साझा की है। साथ ही में लिखा है कि वो विसर्जन के लिए आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बाद नीति आयोग भी मानता है कि 2024 से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 2 चरणों में चुनाव साथ हो। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के कारण शासन में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित हो सके। सरकारी थिंक टैंक ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ कराना राष्ट्रीय हित में होगा। अमेरिका में हार्वे तूफान ने भारी तबाही मचाई है। टेक्सास और ह्यूस्टन में लगातार बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। रॉकपोर्ट और ह्यूस्टन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक महिला कार समेत पानी में बह गई। दर्जनों घायल हैं। कई इमारतें धाराशायी हो गई हैं। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। बिजली के पोल गिरे हुए हैं। इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर सिर्फ 100 दिन ही पूरे किए हैं, लेकिन वो विवाद में फंसते दिख रहे हैं। ली पॉइंट नाम की मैगजीन ने एक रिपोर्ट में बताया कि मैक्रों ने 26,000 यूरो यानी लगभग 20 लाख रुपए अपने मेकअप पर ही खर्च कर डाले हैं। इस खुलासे को मैक्रो के ऑफिस ने भी स्वीकारा है। प्रसिद्ध आस्था रामलीला कमेटी रमेश नगर के द्वारा गणपति महोत्सव की धूम के बीच डॉक्टर हेडगेवार पार्क सरस्वती गार्डन में रामलीला का भूमि पूजन किया गया। ये कार्यक्रम पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी विधि विधान से बड़े जोश के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर रमेश नगर की निगम पार्षद वीना विरमानी मौजूद रही। वहीं ये कमेटी इस वर्ष गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व भी